chapter we have discussed the structure of an ovule, एक typical angiospermic ovule का हमने structure discuss कर लिया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल को डिस्कस कर लिया डिफरेंट बेसिस के ऊपर कि उसमें कितनी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है या उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स देखे थे। इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स अब इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर कैसे बनेगा, और यू कैन से एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर किस प्रोसेस से बनता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखिए बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, हमने किया था कि क्या होता है ओवरी के अंदर जिस टिश्यू से ओव्यूल अटैच होता है उस टिश्यू को हमने क्या नाम दिया था, प्लेसेंटा। क्या नाम दिया था, प्लेसेंटा। तो क्या होगा इनिशियल स्टेज में ये जो प्लेसेंटा है इससे कुछ सेल्स अराइज होंगे, और ये सेल्स कैसे होंगे, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स स्पेशलाइज्ड नहीं है, एंड दीज आर मेरिस्टेमेटिक। कैसी हैं ये, मेरिस्टेमेटिक मास ऑफ सेल्स अराइज होंगी। इनको हम बेसिकली क्या कहेंगे कि क्या अराइज हो रहा है, प्लेसेंटा से न्यूसेलस अराइज हो रहा है, न्यूसेलस अराइज होगा। लेटर ऑन ये सेल्स कैसे हो जाएंगे, बाद में पहले मेरिस्टेमेटिक हैं, डिवाइड करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड हैं, बाद में ये सेल्स कैसे हो जाते हैं, दे बिकम पैरेनकाइमेटस। ये कैसे हो जाते हैं, पैरेनकाइमेटस। अब देखिए क्या होगा, लेटर ऑन क्या हुआ, प्लेसेंटा से न्यूसेलस अराइज हुआ। न्यूसेलस पहले मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड कर सकती है, बाद में स्पेशलाइज होकर कैसे हो गई, पैरेनकाइमेटस। अब क्या होगा बेसिकली इसके अंदर बाहर की कवरिंग हो गई इंटेगुमेंट, ये इसके अंदर सेल्स का मास हो गया, ये बहुत सारे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। अब इनमें से क्या होगा, ये जो अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें कुछ जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल, और ये एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस से सराउंडेड होंगे। जैसे हमने पॉलन ग्रेन्स में भी किया था, वहां भी एक एपिडर्मल सेल थी और अंदर आर्कीस्पोरियल सेल थी। यहाँ भी अंदर आर्कीस्पोरियल सेल है सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म टू टाइप ऑफ सेल, दैट इज प्राइमरी पैराइटल सेल। ये क्या बनाएंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। क्या बनाएंगी ये, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं, जैसे इसने डिवाइड किया, क्या बनाया इस सेल ने, ये बनाया स्पोरोजीनस सेल, और ये जो स्पोरोजीनस सेल है फिर डिफरेंशिएट होकर बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल। बेसिकली एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है। तो क्या हुआ अभी तक, क्या डेवलप हो गया, एक ओव्यूल के अंदर एक क्या डेवलप हो गई, मेगास्पोर मदर सेल, और सराउंडिंग में उसके और क्या प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल्स ही प्रेजेंट है जो आगे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो अभी तक बेसिकली क्या अराइज हो गया इसके अंदर, एक मेगास्पोर मदर सेल बन। तो क्या हुआ देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डेवलप हो गई मेगास्पोर मदर सेल। अभी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस 1। रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 1 हुआ, एक से क्या बन गई, दो सेल, एक से क्या बन गई, दो सेल। इस तरह से इसको हम बोलेंगे डायड। क्या बन गया, एक डायड। मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी, डिप्लॉयड, मियोसिस हो रहा है इसके अंदर। इट इज फॉलोड बाय मियोसिस 2। अब इसमें क्या हो गया, मियोसिस 2, और क्या बन गई इस तरीके से देखिए, तो 1 2 3 4 क्या होगा इस तरीके से, तो इस तरह से क्या बन जाएंगी, एक से 4 सेल्स। इसको हम नाम देंगे टेट्रा। क्या बन गया, टेट्रा। ये तो थी मेगास्पोर मदर सेल्स।
मियोसिस हुआ, ये डिप्लॉइड थी, इसका प्लॉइडी लेवल कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। और ये जो सेल्स बनी हैं इनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। क्या कहेंगे, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और क्या बन गए, 4 मेगास्पोर्स बन गए, 4 मेगास्पोर। और चारों एक लाइन में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे ये कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट। मेगास्पोर्स का कैसा अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला जो मेगास्पोर है ये किस एंड की तरफ होगा, अगर हम एक एनाट्रोपस ओव्यूल को कंसीडर करें तो ये चलाजल एंड की तरफ होगा। ये किस एंड की तरफ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर जो चलाजल एंड की तरफ है, जो चलाजल एंड की तरफ है ये तो रहेगा, बाकी ये जो तीनों माइक्रोस्पोर्स हैं, सॉरी मेगास्पोर्स, 3 मेगास्पोर which are present towards micropylar end, जो किस एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, they will get degenerate। वो क्या हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बचेगा चलाजल एंड वाला, ये डिवाइड करेगा और ये फिर डिवाइड करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज एम्ब्रियोसेक। तो बेसिकली क्या हुआ, मेगास्पोर से क्या, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गया, अब मेगास्पोर बन गया। अब इस मेगास्पोर के अंदर डेवलपमेंट होगी और मेगास्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर का, और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो उसको करने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट बेसिकली कितने टाइप का होता है। तो जो मेगास्पोर है अब वो डेवलप होके क्या बनाएगा, इट विल डेवलप टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। इट विल डेवलप टू फॉर्म, और यू कैन से फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल बनाएगा। और कैसा था इसका प्लॉइडी लेवल, कैसा था, हैप्लॉइड। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। और इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या नाम दे देते हैं, वी कॉल इट एज एम्ब्रियोसेक। क्या कह देते हैं इसको, एम्ब्रियोसेक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक, और ये टाइप बेसिकली हमने किसके बेसिस पे रखा है, ऑन द बेसिस कि कितने सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन में। These classification types of embryosac was given by a scientist P. महेश्वरी। ये किन्होंने दिया था, P. महेश्वरी ने दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्या होगा, देखिए जो टेट्राड था उसके अंदर क्या हुआ था, जो लीनियर टेट्राड था उसमें हमने 1 2 1 2 3 4 4 मेगास्पोर लीनियरली अरेंज थे। अब इसमें से एक पार्टिसिपेट करेगा मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में, 2 पार्टिसिपेट करेंगे या सारे पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बेसिस पे ये टाइप्स हैं। तो फर्स्ट डेवलपमेंट है मोनोस्पोरिक, जो अभी हमने देखा, या इसको बोल देते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने इसको पॉलीगोनम में डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। और क्या नाम देंगे इसको, पॉलीगोनम। यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक जो मेगास्पोर है which is present at the chalazal end, it will develop to form embryosac। सिर्फ एक ही डेवलप होके क्या बनाता है, एम्ब्रियोसेक बनाता है। एक मेगास्पोर से क्या हो रहा है, एम्ब्रियोसेक बन रहा है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक या इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, पूछ लिया जाता है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर। किन्होंने देखा था, स्ट्रासबर्गर। इन कौन से प्लांट में, पॉलीगोनम में, इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। सेकेंड इज बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक, अब आपको आइडिया हो गया होगा क्या होने जा रहा है, बाइस्पोरिक। अगर 2 मेगास्पोर
जो लीनियर टेट्राड में जो 2 मेगास्पोर्स थे वो दोनों मिलके डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसैक। 2 डेवलप होके एम्ब्रियोसैक बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, बाइस्पोरिक। और इसके एग्जांपल हैं एलियम, एलियम सेप्पा, एलियम स्टाइवा जो अनियन गार्लिक को बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक, अब ये आप मेरे को बताएंगे क्या होगा टेट्रास्पोरिक में, ऑल 4 मेगास्पोर, कोई भी डीजनरेट नहीं हो रहा है, सारे के सारे मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसैक। कोई डीजनरेट नहीं हुआ, सबने डेवलप होके क्या बनाया, एम्ब्रियोसैक बनाया। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट ड्रूसा। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ये किसमें देखा जाता है, इन द प्लांट ड्रूसा में। तो ये हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक ऑन द बेसिस कि कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके फॉर्मेशन में, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है या 4 कर रहे हैं। तो ये हमने उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस, या ये जो अभी हम कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट जो हम बार बार बोल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और कैसे ये मेगास्पोर अब ये एम्ब्रियोसैक बनाएंगे। हम कौन सा डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट कॉमन होता है मोनोस्पोरिक, जो एंजियोस्पर्म्स में ज्यादातर मिलता है। हम मोनोस्पोरिक देखेंगे कि अब जो मेगास्पोर बना है वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक कैसे बनेगा। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।